ठीक होगी? अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़स्लुन अल अस्इलतुल मुतवज्जिहतु अलल क़ियासी थमानियतुन। फ़सल यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और सुरुशाशी सबक नंबर हमारा 103 जा रहा है और आज की जो हब्बास हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ़स्लुन अल अस्इलतुल मुतवज्जिहतु अलल क़ियासी थमानियतुन, यानी क़ियास के ऊपर जो 8 किस्म के सवालात या एतराज़ात वारिद हो सकते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क़ियास की चूँकि बहस पीछे से चली आ रही है तो हमने पहले क़ियास की हुज्जियत क़ियास को पहले पढ़ा, फिर शराइत क़ियास को हमने पढ़ा, अरकान क़ियास को हमने पढ़ा और इन सारी बहसों के पढ़ने के बाद अब हम जो है वो 8 एतराज़ात या सवालात जो मुतवज्जे हो सकते हैं क़ियास के ऊपर उसको पढ़ने जा रहे हैं। अगरचे ये 8 सवालात या एतराज़ात ये फ़न मुनाज़रा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर इसलिए लाया जाता है कि क़ियास के साथ भी इनका गहरा ताल्लुक़ है और इनके ज़रिए से क़ियास के ऊपर वारिदात आते हैं, तो तभी इनको यहाँ पर इस बहस को लाया गया है। सबसे पहले वो 8 कौन से एतराज़ात या सवालात हो सकते हैं उनके हम नाम और मुख्तसर सी तशरीह उनकी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक को लेके आगे जाते हैं इंशाअल्लाह। तो 8 जो सवालात या एतराज़ात वारिद हो सकते हैं उनमें से पहला है अल मुमाना, दूसरा आ गया अल क़ौलु बिमुजबिल इल्ला, तीसरा आ गया अल क़ल्ब, चौथा आ गया अल अक्स, पांचवा आ गया फसादुल वद और छठा आ गया फ़र्क और सातवां आ गया नक़द और आठवां आ गया मुआरज़ा। अब अगर हम इनकी मुख्तसर सी तशरीह पहले सुन लें और उसके बाद फिर हम हर एक की तफसील की तरफ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब तरीका होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मुमाना क्या चीज़ है। तो इसके बारे में आप ये ज़हन में रखें कि मुमाना वैसे माना होता है बाहम एक दूसरे को मना करना जानिबैन से। यहाँ मतलब ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि एक होगा यहाँ पर मुअल्लिल और मुस्तदिल। मुअल्लिल और मुस्तदिल का मतलब ये है कि वो शख्स जिसने किसी चीज़ को इल्लत बनाया होगा और इल्लत के लिए एक मालूल होगा, तो इल्लत के लिए जो मालूल होगा मालूल उसका हुक्म हुआ करेगा। इल्लत को आप सबब भी कह दें और उसके इल्लत से मालूल की तरफ जाएंगे और सबब से मुसब्बब की तरफ जाएंगे। ये मुसब्बब और मालूल होगा, इसी को हम हुक्म भी कहेंगे। तो ये काम करने वाला कौन होगा? मुअल्लिल कहें, मुसब्बिब कहें या इसको मुस्तदिल कहें, इस्तिदलाल करने वाला कहें, ये कह दें। यहाँ इन बातों में ज़्यादातर आपके सामने वो इमाम शाफ़िई होंगे। अच्छा, अब साइल उस पर और साइल के साथ आप दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें मोतरिज़। साइल और मोतरिज़ आकर इस मुस्तदिल के इस्तिदलाल पर एतराज़ करेगा। साइल और मोतरिज़ से मुराद आप अपने आप को हनफियों को ले लें कि वो एतराज़ करेंगे और वो उनकी उस चीज़ों के ऊपर नक्स वारद करेंगे या मना करेंगे या जो भी सूरत होगी यहाँ पर क़ल्ब करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतें होंगी। ये बतौर तमहीद के मैंने कुछ बातें आपके सामने बयान कर दी। अब इसके बाद हम ले लेते हैं पहले को मुमानात को। मुमानात में आप यूँ समझें, बल्कि नोट भी करें कि साइल और मोतरिज़ वो जो मुस्तदिल और मुअल्लिल होगा उसके बनाए हुए या करार दिए हुए वसफ़ और हुक्म का इनकार कर देगा। मैंने क्या कहा? साइल और मोतरिज़ से मुराद आप अपने आप को ले लें, हनफियों को ले लें। वो मुस्तदिल और मुअल्लिल वो इमाम शाफी को ले लें, शवाफी को ले लें। उनके जो बनाए हुए वसफ़ होंगे हम उस वसफ़ का इनकार कर देंगे, भाई आपका ये वसफ़ हम नहीं मानते, ये इल्लत जिसको आपने बनाया है वो चीज़ इल्लत यहाँ पर नहीं है। या जो आपने हुक्म बनाया है हम उस हुक्म का इनकार कर रहे हैं। हुक्म से मुराद मालूल मुसब्बब, उसका हम इनकार कर रहे हैं। जी।
अब देखिए यहाँ पर मना कर रहे हैं हम किसको, उनके बनाए हुए वसफ को, इल्लत को मना कर रहे हैं, सबब को मना कर रहे हैं, और साथ साथ उनके मुरतब किए हुए हुक्म को, मालूल को और मुसब्बब को भी क्या कर रहे हैं, उस पर भी इतराज करके उसको मना कर रहे हैं। तो मना का जो लफ्ज़ यहाँ पर आ गया तो उसको हमने इस इस्तिलाह को नाम दे दिया मुमानात। अब जाहिर बात है यहाँ पर इस मुमानात की किस्में दो बनेंगी, फौरन आपके जहन में आ गई होंगी दो किस्में कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वसफ को भी मना करेंगे तो हुक्म को भी मना करेंगे। तो एक बन जाएगी यहाँ पर मनउल वस्फ और दूसरी बन जाएगी मनउल हुक्म। ठीक हो गया, दोनों की मिसालें आएंगी, एक की दो मिसालें आएंगी, एक की तीन मिसालें आएंगी। ठीक हो गया, ये हो गया पहला जी मुमानात। दूसरे को ले लें, ये जो बात अभी मैं करने लगा हूँ ये सारी बातों में ख़ास बात होगी, ये इसमें सारी सब के बारे में मुख्तसर तशरीह आ जाएगी। दूसरा है अलक़ौलु बिमुजबिल इल्ला। ये क्या भला है, तो इसको आप यूँ समझें कि साइल और मोतरिज़, साइल मोतरिज़ दूसरी तरफ के मुस्तदिल व मुअल्लिल के वस्फ की, मुअल्लिल के वस्फ के इल्लत होने को तो माने कि ठीक है हम आपके वसफ को मानते हैं, जो आपने इल्लत बनाया है उसको मानते हैं, लेकिन मालूल यानी हुक्म न माने बल्कि कोई दूसरा मालूल करार दे। तो इसमें और पहले में क्या फर्क आ गया, पहले में तो दोनों को इनकार किया ना, मना किया, इसमें क्या किया, सिर्फ मालूल का इनकार किया। वसफ को माना है लेकिन मालूल और हुक्म मानने को तैयार नहीं है, यानी आपने जो वसफ इल्लत बनाया हम मानते हैं वही वसफ इल्लत बनता है, लेकिन जो आपने से हुक्म साबित किए है वो हुक्म हम नहीं मानते। दोनों का इनकार। यहाँ तीसरा आ गया जी अलकल्ब। कल्ब का माना होता है पलटना, जाहिर को बातिन करना, बातिन को जाहिर करना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करना, ज़ेर व बाला करना। तो कल्ब हो जाएगा कि साइल व मोतरिज़ मुअल्लिल के हुक्म की इल्लत, साइल व मोतरिज़ मुअल्लिल के हुक्म की इल्लत बनाई हुई चीज़ को मालूल बना दे और मालूल को इल्लत बना दे। बनाई हुई इल्लत को, इल्लत बनाई हुई चीज़ को क्या बना दे जी, मालूल, और मालूल को क्या बना दे, इल्लत। यानी क्या मतलब, उल्ट कर दे। उसने जिसको इल्लत बनाया था ये उसको मालूल बना रहा है, जिसको उसने मालूल बनाया था उसको ये क्या बना रहा है, इल्लत बना रहा है। तो इल्लत को मालूल और मालूल को इल्लत बना रहा है, तो बिल्कुल उल्ट हो गया ना। इसी उल्ट का नाम क्या रखा हमने, कल्ब, और उधर मंतिक में इसको अक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज को। अच्छा, ये कितने हो गए, तीन। चौथे की तरफ चलते हैं। इस कल्ब में भी दो किस्में आ जाएंगी, फिर वो अपनी जगह पर आएंगी। दूसरी जो चीज है वो ये है कि चौथी जो यहां पर आई है वो है अक्स। अक्स का मतलब होगा कि साइल व मोतरिज़ मुअल्लिल की दलील से इस तरह इस्तिदलाल करे कि मुअल्लिल असल और फरा के दरमियान फर्क जाहिर करने पर मजबूर हो जाए, फर्क जाहिर करने पर मजबूर हो जाए। ये नंबर 4 हो गया जी। नंबर 5 है फसादुल वज़ा। फसादुल वज़ा क्या चीज़ है? तो फसादुल वज़ा के बारे में ये ज़हन में रखें कि मुस्तदिल हुक्म की इल्लत ऐसे वस्फ को करार दे, जी, हुक्म की इल्लत ऐसे वस्फ को करार दे जो उस हुक्म के मुनासिब नहीं है, जो उस हुक्म के मुनासिब ही नहीं है, जो उस हुक्म के मुनासिब ही नहीं है। ठीक हो गया, ये फसादुल वज़ा हो गया। कितने हो गए जी?
5 हो गए। छठा कौन सा है? फ़र्क। छठा कौन सा है? फ़र्क। फ़र्क की तरफ जब हम जाते हैं तो फ़र्क में ये है कि साइल असल और फ़रा में, साइल असल और फ़रा के दरमियान फ़र्क साबित करे तो क़ियास मुत्तहिद फ़िल नौ बातिल न होगा। क़ियास मुत्तहिद फ़िल नौ बातिल न होगा, क्योंकि ये कवी है। आपने ये पिछले सबको में पढ़ा है, जो पिछले हफ्ते के सबक हैं उसके अंदर इसकी पूरी तफसील मौजूद है। क़ियास की 2 किस्में वहाँ थी, क़ियास मुत्तहिद फ़िल नौ और फ़िल जिन्स। हाँ, क़ियास फ़िल जिन्स फासिद हो सकता है, वो ज़रा कमज़ोर होता है। अच्छा, इसी तरह आगे जी नंबर 7 नक़्ज़। नक़्ज़ का माना वैसे होता है तोड़ना। तो नक़्स इल्लत का पाया जाना और हुक्म का उसके पीछे रह जाना। हुक्म का तो पाया जाना, इल्लत का तो पाया जाना, हुक्म का उससे पीछे रह जाना। क्या मतलब? यानी मुस्तदिल ने एक क़ियास में जिस वसफ को इल्लत बनाया है वो वसफ दूसरी जगह तो पाया जाए लेकिन हुक्म ना पाया जाए। लेकिन हुक्म, जिस वसफ को इल्लत बनाया है वो वसफ दूसरी जगह तो पाया जाए, तो होना तो यही चाहिए था ना कि हुक्म भी उधर होता, लेकिन हुक्म उधर नहीं पाया जा रहा। ये नक़्ज़ हो गया। नंबर 8 मुआरज़ा। मुआरज़ा साइल मुस्तदिल की दलील के खिलाफ कोई ऐसी दूसरी दलील पेश कर दे जिससे मुस्तदिल का हुक्म बातिल हो जाए, जिससे मुस्तदिल का हुक्म बातिल हो जाए। ये हो गए जी 8। कितने हो गए? 8। अच्छा, जब आपने इजमाली तौर पर इन चीज़ों को समाअत फरमा लिया, अब हम इनमें से हर एक की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो खिज़र साहब, आप इसको आगे की तरफ